हाय भ्रष्टाचार हो गया, कांग्रेस ने देश को लूट लिया। अरे देश को लूट लिया, मैं आया हूँ जी, मैं सारी व्यवस्था बदल दूंगा जी। अरे हम तो सोचा यार बहुत बढ़िया आदमी है। तो केजरीवाल आज के भगत सिंह है, लेकिन फांसी के फंदे से डरते हैं केजरीवाल। इल्लीगल सम्मन भेज दिया ईडी वालों ने, इल्लीगल सम्मन भेज दिया। तो भैया आतिशी जी मैडम, अगर वो सम्मान जो केजरीवाल को ईडी ने भेजा है, अगर वो इल्लीगल है, तो लीगल सम्मान की परिभाषा क्या है, ये आतिशी जी बताएं, जो दिल्ली की शिक्षा मंत्री हैं। गांधी ने अपमान किया है 140 करोड़ जनता का, देशवासियों का, खास करके सनातनी लोगों का अपमान किया है ये। अरे ये महिलाओं तक को नहीं छोड़ते, महिलाओं को नाचने वाली तक बोल रहे हैं अपने अपने इस न्याय यात्रा में। गठबंधन हो गए रे, दिल्ली के बीच बाजार में गठबंधन हो गए रे। केजरीवाल कांग्रेस से गठबंधन करके बैठे, गठबंधन हो गए रे, दिल्ली के बीच बाजार में गठबंधन हो गए रे। आपका वोट गठबंधन को जाएगा? आपका वोट गठबंधन को जाएगा? नहीं, ये वो गठबंधन है केजरीवाल का कांग्रेस के साथ में जी। जो कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बताते थे, चोर बताते थे, ये वो केजरीवाल जी हैं। तो उस केजरीवाल जी का कांग्रेस के साथ में गठबंधन हुआ है, जिसके ऊपर ये भ्रष्टाचार होने का 750 पन्नों की गुलाबी रंग की फाइल लेके दिल्ली की सड़कों पे घूमते थे केजरीवाल। आज दिल्ली की जनता को जवाब दें इस बात का कि जो राहुल गांधी महिलाओं के लिए अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं, नाचने वाली तक का उनको बोलते हैं, उनके साथ आप गठबंधन करके बैठे हो। वो कांग्रेस पार्टी जो राम मंदिर तक का न्योता स्वीकार नहीं करती, उसके साथ आप दिल्ली वालों के विश्वास के साथ विश्वासघात कर रहे हो, ऐसे लोगों से आप गठबंधन कर रहे हो। हमने तो सोचा था रामलीला मैदान से आया है, IIT पास है, पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री है, चलो अच्छे काम करेगा। और उन लोगों के साथ सर फोड़ता था, कपड़े फाड़ता था, छातियां पीटता था। हाय भ्रष्टाचार हो गया, कांग्रेस ने देश को लूट लिया। अरे देश को लूट लिया, मैं आया हूँ जी, मैं सारी व्यवस्था बदल दूंगा जी। अरे हम तो सोचा यार बहुत बढ़िया आदमी है। तो ये तो कांग्रेस को जेल में डालेगा, ये तो सड़ा देगा इनको जेल में, तिहाड़ जेल में इनकी जिंदगी काट देगा इन भ्रष्टाचारियों की। सारी संस्थाएं इसके पास थी उस टाइम पे, एंटी करप्शन ब्यूरो तक इसके पास था। इस आदमी ने एक जांच तक नहीं की किसी, और कहता था मेरे पास खूब सारे इंतजाम है, आप घबराओ मत, मेरे पास खूब सारे इंतजाम है। अच्छा बोलता ऐसे है, सामने वाले को ना कनेक्ट हो जाता है कि यार अच्छा लग रहा है, ईमानदार, ऐसा लग रहा है ईमानदार है। भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं इस पर, कोई विभाग इस आदमी का ऐसा नहीं निकल रहा जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप ना लग रहे हो। कहता है कट्टर ईमानदार हूँ, कट्टर ईमानदार हूँ, बार बार कट्टर ईमानदार हूँ, भगत का चेला हूँ। अरे हम तो आपको चेला भी नहीं बोल रहे भगत का, हम तो ये मानने तक को तैयार है कि केजरीवाल आज के भगत सिंह है, लेकिन फांसी के फंदे से डरते हैं केजरीवाल। हमारे भगत सिंह जी ने तो फांसी का फंदा चूम लिया था, और केजरीवाल अपने ऊपर लगे हुए भ्रष्टाचार के आरोपों को बताने के लिए ईडी के दफ्तर तक नहीं जा रहा। इतनी घबराहट, क्या घोटाला करके बैठे हैं क्या केजरीवाल जी? अगर नहीं है, कोई मुझे बोले भाई तुमने मोबाइल चुराया, मैं बोलूँगा भैया मैं तो था ही नहीं यहाँ पे, मैं तो अपने घर में था। कोई बोले भैया आपने किसी की जेब काट ली, भैया मैं तो था ही नहीं, मैं तो वहाँ पे था। तो 6-6 सम्मन ईडी भेज रही है आपके पास, क्यों नहीं जा रहे हो? सम्मन को कहते हैं, अच्छा एक इनकी वो शिक्षा मंत्री हैं, महिला है, मैं सम्मान पूर्वक कहता हूँ, रोज टीवी पे बैठ जाती है आके प्रवक्ता बन के। चलो हो सकता है प्रवक्ता भी हो, मुझे जानकारी नहीं है, मैं तो उनको दिल्ली की शिक्षा मंत्री के रूप में जानता हूँ। वो कहती हैं इल्लीगल सम्मन भेज दिया ईडी वालों ने, इल्लीगल सम्मन भेज दिया। तो भैया आतिशी जी मैडम, अगर वो सम्मान जो केजरीवाल को ईडी ने भेजा है, अगर वो इल्लीगल है, तो लीगल सम्मान की परिभाषा क्या है, ये आतिशी जी बताएं, जो दिल्ली की शिक्षा मंत्री हैं। और ये वो शिक्षा मंत्री हैं जो विदेश की डिग्री लाके देसी लोगों को बरगला रही हैं, झूठ बोल रही हैं। इनके पास विदेश की डिग्री है, मैं विदेश में पढ़ के आई हूँ, और हम तो देसी लोग हैं। हमें समझा रहे हो सम्मान इल्लीगल हो गए। अरे सम्मान इल्लीगल कब से हो गए? अगर ये सम्मान इल्लीगल है तो लीगल सम्मान क्या होता है, इसकी परिभाषा बताइए अगली वार्तालाप में, अगली मीडिया की बाइट में अपनी। तो 2024 में आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देख रहे हैं? क्योंकि काफी चेहरे हैं इस बार तो। हाँ चेहरे तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से देखिए जो दिखता है वही बिकता है। ठीक, तीसरी बार मोदी जी, और अब की बार तो 400 पार का नारा उन्होंने दिया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 400 प्लस तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि 370 तो बीजेपी ले ही आएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और उसको अपना एनडीए को मिला के
सारा 400 का आंकड़ा मोदी जी ने भी बोला है कि हम लेके आएंगे इस चीज़ को। और मोदी जी ने क्या बोला है, जनता जब बोलती है ना, ये कांग्रेस वाले, मैं खास करके पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी से, जिसको ना अपनी संस्कृति का ज्ञान, ना इसको संस्कृत का ज्ञान, ना इसको सनातन का ज्ञान, ये कहता है मैं हिंदू हूँ, चुनावों में आके ये हिंदू बन जाता है। ठीक है, मैं कोई बहुत ज़्यादा इनको ऐसे टिक्का टप्पड़ी नहीं कर रहा। उनका कहना भी है मैं महादेव के प्रति मेरी बहुत बड़ी आस्था है, मैं उनको बहुत बड़ा भक्त हूँ उनका। तो होना चाहिए ना, हिंदू हो तो होना चाहिए, एहसान कर रहे हो क्या? अरे हिंदू हो, होना चाहिए अपने उस पे, देवी देवताओं पे, क्यों नहीं होना चाहिए? कोई तुम ठेकेदारी प्रथा में बैठे हो क्या इस चीज़ को कि मैं चुनाव होऊंगा तो सिर्फ यहाँ जाऊँगा, मैं दरगाह पे जाऊँगा, जहाँ आपका दिल करे वहाँ जाओ। लेकिन जब आपको न्योता भेजा जा रहा है तो आप उसको पार्टी का, बीजेपी का इवेंट है, आरएसएस का इवेंट है, आपको कैसे हिम्मत उस चीज़ बोलने की? ये हमारे देश का विषय है, हमारी आस्था का चोट लग गई, यहाँ पे चोट लगी है, चोट लगी है। राहुल गांधी ने अपमान किया है 140 करोड़ जनता का, देशवासियों का, खास करके सनातनी लोगों का अपमान किया है ये। अरे ये महिलाओं तक को नहीं छोड़ते, महिलाओं को नाचने वाली तक बोल रहे हैं अपने अपने इस न्याय यात्रा में। जो राजनीतिक न्याय यात्रा लेकर चले हैं राहुल गांधी, जो बोल रहे हैं, आप वो तो देश के लिए निकाल रहे हैं यात्रा। अगर देश की यात्रा है, वो न्याय यात्रा है इनकी, तो मुझे बताइए फिर देश की अदालतों में ताले लगा दो। अगर देश की अदालतों से न्याय नहीं मिल रहा, राहुल गांधी की यात्रा में न्याय मिल रहा है, तो देश की अदालतों में ताले लगा दो। क्या जरूरत है अदालतें खोलने की? जज भी अपने घर बैठे हैं आराम से, वो भी चुनाव लड़े बेचारे जाके। और मैं एक चीज और भी बता रहा हूँ कांग्रेस को, कांग्रेस का जनाधार, कांग्रेस के वोट का जनाधार खत्म करने वाला अगर कोई है तो वो बीजेपी नहीं है, वो केजरीवाल है। कांग्रेस को खत्म केजरीवाल ने किया है, जिसके साथ गठबंधन करके बैठा है। और केजरीवाल, कांग्रेस, और मैं तो कहता हूँ असदुद्दीन ओवैसी को भी ले आओ, तुम तीनों हो जाओगे एक ही विचारधारा के लोग। तुम दिल्ली की 7 सीटों पे जरा चुनाव लड़कर दिखाओ। इनकी जमानत जब्त करेगी दिल्ली की जनता 7 सीटों पे, और 400 पार पूरे देश में बीजेपी को मिलेगा। और 7 सीटें ये यहाँ पर रोकूंगी, जो 400 पार की बात कर रहे हैं वो देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी कहेगी अब की बार 400 पार। तो इसमें इंडिया गठबंधन कह रहा है अगर आप लोग 400 पार बात करें तो आप चुनाव ही मत करवाइए, क्योंकि आपने तो ईवीएम हैक कर रखी है। हाँ, ये अरे मैडम जी कितना शानदार प्रश्न पूछा आपने, दिल खुश कर दिया आज पूछ के। आज हम ईवीएम पे बोलेंगे। ईवीएम पे वो लोग उंगलियां उठा रहे हैं जो दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके बैठे हैं। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का चुना हुआ विधायक दिल्ली विधानसभा में लाइव टेलीकास्ट करके देश को दिखा रहा था, देश की राजधानी दिल्ली को दिखा रहा था, ईवीएम हैक हो जाती है, ईवीएम हैक हो जाती है। झूठ बोल रहा था ईवीएम पे। क्यों झूठ बोल रहा था? क्योंकि ये विधायक जो लाइव टेलीकास्ट कर रहा था ईवीएम का दिल्ली चुनी हुई विधानसभा में, 3 बार से उसी ईवीएम से चुन के विधायक बना हुआ है। अगर ईवीएम हैक हुई है तो बताओ भैया तुम विधायक कैसे बने हो 3 बार से? शर्म नहीं आती इनको झूठ बोलते हुए? कभी दिल्ली को झूठ बोलते हैं, कभी देश को झूठ बोलते हैं। किनकी सरकार है हिमाचल में बताइए आप मुझे? पहले कांग्रेस की सरकार होती थी उत्तराखंड में, ठीक है, ईवीएम से चुनी गई। हिमाचल में ईवीएम से चुनी गई। पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, जब अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ईवीएम से चुनी गई। तो कहाँ हैक हो गई? जहाँ आप जीत जाओ, जहाँ आपको जनमत मिल जाए, वहाँ तो ईवीएम अच्छी है, ठीक है, बढ़िया है। और जहाँ आप हार जाओ ईवीएम हैक हो गई। तो मैं तो दोनों पार्टियों से जवाब मांग रहा हूँ, चूंकि अब ये गठबंधन हो गया है दिल्ली में केजरीवाल का, कांग्रेस का। बल्कि मैं तो कहूँगा केजरीवाल नहीं है, अब तो ये कांग्रेसी केजरीवाल है। क्योंकि आपकी बात 400 पार में घमंड नहीं है, वो आने ही आने हैं। हमारा घमंड है ही नहीं, हमारा आचरण ही नहीं है। हम तो बिल्कुल हम तो दिल से लगा कर रखते हैं लोगों को। हर जाति को न्याय मिलना चाहिए, इसमें गलत क्या है? पहले राहुल गांधी अपनी जाति बताए हमें किस जाति का है, उसके बाद जातिगत जनगणना करने की बात करें। अच्छा। हमें पहले प्रश्नों के अपने जवाब चाहिए, उसके बाद हम तुम्हारे बारे में सोचेंगे, ठीक है? अरे तुमने किसानों को बरगला दिया। आज किसान बॉर्डर पे बैठे हैं, आके धरना दे रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं? स्वामीनाथन आयोग लागू करो। स्वामीनाथन आयोग कब बना? कांग्रेस की सरकार में। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट किसने लागू नहीं की? कांग्रेस की सरकार ने। तो दोषी तुम हो किसानों के। न्याय कह रहे हो कि मोदी न्याय नहीं दे रहे। मोदी जी तो खुद उनके साथ अपना प्रतिनिधिमंडल भेज रहे हैं कि जाओ किसानों से बात करो, उनकी क्या समस्या है। जो जायज मांगे होंगी वो सरकार मानेगी, और नाजायज मांगे तो नहीं मान सकते ना। पत्थरबाजी का समर्थन तो नहीं करेंगे ना मोदी जी। ये आप करती हैं क्या मैडम?
पत्थरबाजी का समर्थन आप करती हैं? देश की छवि खराब होती है पत्थरबाजी करने से। इतने बड़े बड़े पत्थरों को इतने छोटे छोटे पत्थरों में करके पुलिस के ऊपर मार रहे हो, उस पुलिस के ऊपर जो देश की सुरक्षा के लिए तैनात किए जाते हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? विद्रोह नहीं करते आप इस चीज़ का, और उसका विरोध भी नहीं करते हो आप? आ जाओ दिल्ली, आ जाओ दिल्ली, पानी भी दूंगा, बिजली भी दूंगा, लैट्रिन भी बनवा के दूंगा वैकल्पिक रूप से। अपने बच्चों के बारे में सोच नहीं रहे हो। दिल्ली के बच्चों के फरवरी मार्च में बोर्ड की परीक्षा होनी है। केजरीवाल जी के दिमाग में क्यों नहीं आ रही? पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, अनपढ़ तो नहीं है। पहले बच्चों की परीक्षा जरूरी है या पहले ये आंदोलन जरूरी है? और इन आंदोलनों से मिलता क्या है आप बताइए? सिर्फ नेता ही पैदा होते हैं यहाँ, हर नेता एक आंदोलन से निकल रहा है। तो ऐसे आंदोलन जहाँ से सिर्फ आपकी समस्याओं का हल ना हो, सिर्फ नेता पैदा हो, उस ऐसे आंदोलनों का हम तो समर्थन करते नहीं है।